है गाइस, आते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आज, और वैलेंसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट हमारे पास रहेगा ना, तो आसानी से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है जनरली? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन उठा लो, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल में है इसे हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। उसके बाद क्या है? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम को कंबाइन करने का जो कैपेसिटी है, 1 बॉन्ड बना के, 2 बॉन्ड बना के, 3 बॉन्ड बना के, 4 बॉन्ड बना के वो स्टेबल होना चाहेगा। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी एक मॉलिक्यूल का फॉर्म करने के लिए, मॉलिक्यूल बनने के लिए जो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहलाता है वो वैलेंसी कहलाता है। उसी नाइट्रोजन के देख लीजिए, नाइट्रोजन से एक अमोनिया मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड क्यों बनाया, ये डिसाइड कब होता है? 3 बॉन्ड कैसे बनता है? तो यहाँ हमें देखना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 5 लास्ट वाले शेल में, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन करीब है नियॉन, क्या नियॉन नोबल गैस के करीब है। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 8, फर्स्ट एटॉमिक नंबर 10, फर्स्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन नियॉन के करीब है, ये इस तरह का स्टेबल होना चाहेगा, इस तरह से बिहेव करना चाहेगा वो, तो वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। याद रखने का, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। आयंस 2 तरह के होते हैं, एक कैटायंस होते हैं, एक एनायंस होते हैं। कैटायंस कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, एनायंस कहते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को। इसका कंसेप्ट एकदम बहुत ही आसान है। अब हम लोग देखेंगे कितने तरह से कैटेगराइज किया गया है। मोनोवैलेंट कैटायंस, डाइवैलेंट कैटायंस, ट्राइवैलेंट कैटायंस क्या होता है, मोनोवैलेंट एनायंस, डाइवैलेंट एनायंस और ट्राइवैलेंट एनायंस, इसके बारे में। उसके बाद फिर इजी वे में हम लोग कैटायंस को एनायन के साथ जोड़ करके बहुत सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के फार्मूला को इजी वे में बना सकते हैं विद इन 2 to 3 सेकेंड्स। अगर आपको याद हो गया तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आज का, छोड़ के नहीं जाने का, पूरा जान करके जाने का। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन के बारे में। मोनोवैलेंट, मोनो मतलब सिंगल, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाला, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोजन H+, लिथियम Li+, क्यूप्रस Cu+1, मतलब 1+ है, इसका मतलब +1 में इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद है डाइवैलेंट, जैसे बेरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्लम्बस है, क्यूप्रिक है, इसमें +2 होगा। ट्राइवैलेंट Al+3, एल्युमिनियम, क्रोमियम, फेरिक Fe+3 और ऑरम गोल्ड +3, मतलब ये ट्राइवैलेंट हो गया, 3 वैलेंसी वाला, 3+ दिखाएगा, +3 चार्ज दिखाएगा। टेट्रावैलेंट प्लम्बिक +4, प्लैटिनम +4, स्टैनिक +4, ये टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, याद रखने कैसे इसको। उसके बाद है मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन के बारे में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, क्लोरेट, बाइसल्फेट, HSO4-, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितने भी हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद डाइवैलेंट, डाइवैलेंट के अंदर में आते हैं हम लोग, जो आयन डाइवैलेंट होते हैं, कार्बोनेट CO3, ऑक्साइड O-2, परऑक्साइड O2-, याद रखने कैसे इसको, सल्फेट SO4-, सल्फाइड SO3-, सल्फाइड S2-, ऑक्जेलेट COO2-। उसके बाद ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं नाइट्राइड N-3, फॉस्फाइड P-3, बोरेट
BO3 -3, फॉस्फेट PO4 -3। टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव में आते हैं कार्बाइड C-4 और फेरोसाइनाइड FeCN6 4-। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन थे जिसको हमने आज देखा है। अब ये है कि इसको किस तरह से बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे सिंपल सा उठाते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव उठाते हैं एक नेगेटिव आयन उठाते हैं और दोनों को हम लोग कंबाइन करवाते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड उठाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड Mg का आपने देखा होगा, Mg जो है डाइवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव में है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा उसका वैलेंसी। इसमें नोट करने का एक पॉइंट ये है कि याद रखने का कि कम वैलेंसी वाले में हम लोग जनरली अस का इस्तेमाल करते हैं, OUS, और ज़्यादा वैलेंसी वाले में इक का इस्तेमाल करते हैं, इक, क्यूपरिक, प्लम्बिक, स्टैनिक, फेरिक। याद रखने इसको। जैसे क्यूपरस है, क्यूपरस में Cu+1 का इस्तेमाल किया, क्यूपरिक में Cu+2 का इस्तेमाल करेंगे। फेरिक है Fe+3 का इस्तेमाल करेंगे। फेरस होता है Fe+1 का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब है कम वैलेंसी वाले में अस का इस्तेमाल करेंगे, अस लगाएंगे, और ज़्यादा वैलेंसी वाले में इक लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड का। सिंपली हमें किसी ने कहा मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्या है वो आप लिखने के लिए। तो मैग्नीशियम वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्लोराइड है Cl-, क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब दोनों को हम लोग क्रॉस ओवर करने के बाद ये देखते हैं कि मैग्नीशियम को 1 के साथ और क्लोरीन को 2 के साथ, तो MgCl2 बन जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का। किसका हो गया? मैग्नीशियम क्लोराइड का हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, जैसे क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड का क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो क्यूपरस में Cu और ऑक्साइड में O, ये है क्यूपरस ऑक्साइड का। Cu का वैलेंसी, क्यूपरस में अस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एक वैलेंसी मोनोवैलेंट +1, और ऑक्साइड में हो जाएगा 2। तो क्रॉस ओवर करने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे हो जा रहा है Cu2O, ये हो जाएगा क्यूपरस ऑक्साइड। आपको मैं कह रहा हूँ फेरिक ऑक्साइड निकालने के लिए, फेरिक ऑक्साइड, तो Fe, फेरिक में Fe क्या वैलेंसी 3, याद रखने के Fe क्या वैलेंसी 3, और ऑक्साइड में आप लिखते ही हो, जानते ही हो 2, तो यहाँ हो जाएगा Fe2O3। कितना आसान है। उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल और हम बता देते हैं आपको। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4, यहाँ देखने गए अमोनियम NH4 +1 मतलब 1 वैलेंसी, और हाइड्रोक्साइड OH -1 मतलब 1 वैलेंसी। यहाँ पे दोनों कंबाइन करेंगे NH4OH हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इजी वे में समझ रहे होंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन 1 सल्फाइड 2 कंबाइन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रखने के सल्फाइड आइड इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन एक भी नहीं, आइट इस्तेमाल होगा कम ऑक्सीजन, और 8 इस्तेमाल होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन। जैसे नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO-NO2-1, नाइट्रेट NO3-1। बहुत इजी वे में इसको समझ सकते हैं हम लोग। आइड में कोई ऑक्सीजन नहीं, आइट में कम ऑक्सीजन, और 8 में ज़्यादा ऑक्सीजन। इस तरह से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना सकते हो इजी वे में। आपका ये होमवर्क है कि इसमें से आपको एक उठाना है और इसमें से एक उठाना है। जैसे मैंने अमोनियम उठाया, अमोनियम को फ्लोरीन के साथ मिला देने का है, अमोनियम फ्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम बाइसल्फेट, HSO4। बाइसल्फेट का जो कंसेप्ट है हाइड्रोजन आ जाएगा, बाई नाइट्रेट, बाइसल्फेट, इस तरह का हम लोग इजी वे में लिख लेते हैं। हाँ, उसके बाद बेरियम को उठाने का आपको, बेरियम को फ्लोराइड के साथ, फ्लोरीन के साथ, बेरियम फ्लोराइड, कैल्शियम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम साइनाइड, बेरियम नाइट्राइड, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम क्लोरेट, बेरियम बाइसल्फेट। उस तरह से आपको उठाने का है। कैल्शियम के साथ कैल्शियम फ्लोराइड, आप हजारों कंपाउंड इजी वे में बना सकते हैं। ट्राईवैलेंट का उठाते हैं, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम फ्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम साइनाइड, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम नाइट्राइड। आप क्रोमियम का उड़ा सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन को नेगेटिवली चार्ज आयन के साथ कंबाइन करके एक मॉलिक्यूलर फार्मूला इजी वे में बना सकते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक था मॉलिक्यूलर फार्मूला, या मॉलिक्यूल कैसे बनता है, किस तरह से बनता है। तो पहले स्टार्टिंग में हमने इनिशियलाइजिंग में हमने ये चीज़ पढ़ चुका है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन करने का जो कैपेसिटी होता है, एक बॉन्ड बना रहा है या दो बॉन्ड बना रहा है या तीन बॉन्ड बना रहा है, ये डिसाइड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। इसका कंसेप्ट हमारे भेजे में घुस चुका है। अब इसका इस्तेमाल आपको डेली लाइफ में करने का है। आप अपने सीनियर से जूनियर से 10 क्वेश्चन पूछ सकते हो, बता सकते हो उसे, अपना कंसेप्ट उसे बता सकते हो। इससे नॉलेज जो है ना वास्ट तरीके से और डीप नॉलेज आपके पास हो जाएगा। थैंक्स।